हाँ भैया। अरे शिक्षा मंत्री जी से कोई सवाल पूछते हैं अपना तो बड़ी मुश्किल चौमनिया देते हैं। तो ये देखो हमको पुरुषे नहीं लगते हैं और उनके अंदर पुरुषार्थ रहता तब तक बहाली दे चुके होते हैं। मर्दानगी अपना खो चुके हैं, एक्शन लेने के मोड में नहीं है, सिर्फ मुस्कुराने के मोड में है। तो मुश्किल कहना क्या चाह रहे हैं? वो पुरुष नहीं। बिल्कुल सदन के अंदर विपक्ष हंगामा मचाएगा, CPI-ML के विधायक लोग हंगामा मचाएंगे शिक्षा व्यवस्था को लेकर, शिक्षक बहाली को लेकर। CPI-ML तो सरकार में ही। अरे तो सरकार में तो देखिए हमारे साथ खड़े हैं। लोग यहीं रोड पे नहीं छोड़ देते, असहाय। ये लोग का जो देखिए सर, कलम की बात होती है तो कलम इनका चोरी हो गया है। पढ़े लिखे होंगे तो न पता चलेगा कि साल में कौ महीना होता है। तो कोई तो पढ़ा लिखा है नहीं, कोई मंत्री, सब लोग झोला छाप। स्टूडेंट आज भी अनिश्चितकालीन आंदोलन पे डटे हुए हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। आक्रोशित भी है क्योंकि 28 दिनों से कोई आंदोलन, एक महीना से ये लोग स्कूल में अगर होते तो 20,000 25,000 रुपया भी मिलता और इतना माइंडली प्रेशर भी नहीं होता, घर के तरफ से प्रेशर भी नहीं होता। लेकिन दुर्भाग्य है हमारी बिहार की और बिहार सरकार की दुर्भाग्य है, खासकर शिक्षा मंत्री जो प्रोफेसर विजय कुमार चौधरी हैं, जो पूर्व शिक्षक रह चुके हैं। वो भी मतलब कैसे दिमाग क्या हो गया उनका मैं भी नहीं बता सकता हूँ। ये लोग के अभी स्कूल में होना चाहिए था, लेकिन ये लोग महिला पुरुष दिव्यांग भी हैं, उधर बैठे हुए हैं। तमाम लोग अभी 28 दिनों से यहाँ पे मतलब आंदोलन में है भैया। बात करेंगे कुछ महिला से, हम बात करेंगे। आप तो शेरनी के नाम से जानी जाती हैं, जैसा कि हम 28 दिनों से आपके लिए बाइट चलाते हैं, तो आज नाम बताने की आवश्यकता नहीं है, बस बता दीजिए कि आगे की क्या रणनीति आज क्या चल रही है। सर आगे की रणनीति हम लोग की बिल्कुल साफ है कि सरकार हम लोग को योग्य नहीं समझती है कि ये लोग जो है ये स्कूल में जा करके और शिक्षा व्यवस्था को सही करे। तो हम लोग अब सब्जी और ठेला लगाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो आंदोलन है इससे उनको नहीं समझ में आ रहा है। तो हम लोग अब यही काम करेंगे ना, क्योंकि मोदी जी कहते थे कि कल हवन का कार्यक्रम किया गया। बिहार के लिए दुर्भाग्य है, सरकार को सोचनी चाहिए कि आखिर ये लोग स्कूल में जब मास्टर बनने वाले हैं तो हवन श्राद्ध मुंडन तो दुनिया जहान क्यों कर रहे हैं। श्राद्ध भी अब कर दिया सरकार की, लेकिन श्राद्ध में अभी तक उनको सद्बुद्धि नहीं आया है। सर अगर सरकार के पास इतना दिमाग होता, इतना वो सोचते, तो हम लोग को तो आवश्यकता ही नहीं थी ये सब करने की। लेकिन सरकार जो है ना वो सोचती कम है और खेल ज्यादा वो खेलने का काम कर रहे हैं। हाँ, तो हम लोग भी बता देते हैं कि जिंदगी एक खेल है। अच्छा मैडम 1 मिनट प्लीज। एक साथी, जैसा कि कल का अपडेट है कि आपके एक साथी शिवहर के कोई स्टूडेंट है, जो देखिए पूरे बिहार के मैं बताना चाहूंगा, पूरे बिहार क्या पूरे भारत के बताना चाहूंगा, पिछले 3-3.5 साल से लड़ाई सारे लोग लड़ रहे हैं, सीटेड बीटेड क्वालिफाइड 7वीं चरण के लेकर। सरकार हर वक्त कहती है कि अगला महीना हम देने वाले हैं। अब ये अगला महीना कब आएगी मुझे पता नहीं है भैया, शायद सरकार कहीं रखी होगी लिख कर कागज वगैरह में कि हम यही महीना में डिसाइड करके देंगे। इसी बीच कल भी आप लोगों के एक साथी शिवहर के एक जो स्टूडेंट थे वो सुसाइड कर लिए फांसी लगाकर। दुर्भाग्य है, सरकार को शर्म आनी चाहिए। अगर शर्म भी थोड़ी बहुत बची है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। किसी के मरने से अच्छा है कि आप जाके मर जाइए ना। आप एक के कारण लगभग 25-50 स्टूडेंट मर चुके हैं, एक व्यक्ति की गलती के कारण सारे लोग मरा पड़ रहे हैं। क्या सर? जी सर, इन लोग का देखिए, बोलते हैं कि हमारे पास शिक्षकों की कमी है, लेकिन शिक्षक बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं करते हैं। वास्तव में बात, इनके पास शर्म नाम की चीज नहीं, अगर शर्म नाम की चीज होती है ना तो हम लोग यहीं रोड पे नहीं छोड़ देते, असहाय। ये लोग का जो देखिए सर, कलम की बात होती है तो कलम इनका चोरी हो गया है। पढ़े लिखे होंगे तब न पता चलेगा कि साल में कौ महीना होता है। तो कोई तो पढ़ा लिखा है नहीं, कोई मंत्री, सब लोग झोला छाप प्रोफेसर पता नहीं कहाँ से बन गए, लग रहा है 5-7 लाख रुपया देकर असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए होंगे। पढ़े लिखे कोई इसमें मंत्री नहीं है, सब तो चोर है, अनपढ़ गंवार है। तो उसको महीना का पते नहीं कितना महीना होता है, तो खाली कह रहा महीनों होंगे, महीनों लग जाएंगे, लाखों बहाली होने महीनों लग जाएंगे। उसको महीना पते नहीं है कि साल में कितना महीना होता है। महीना पता रहता तो महीना बता दिया रहता। तो इसी से जाहिर है कि जो भी हमारे मंत्री हैं कोई पढ़े लिखे नहीं है। पढ़े लिखे होते तो वो कुछ कर देते हैं हमारे, लेकिन पढ़ाई लिखाई वो छोड़ के नेतागिरी किए हैं, कभी पढ़ाई नहीं किए, और चोर आदमी है। जो सिस्टम है वो भ्रष्ट हो चुका है। शिक्षा मंत्री चोर है, शिक्षा मंत्री चोर है, दीपक कुमार सिंह चोर है। वो एक IAS ऑफिसर, किस बात का IAS ऑफिसर? हमको तो नहीं लगता कि IAS ऑफिसर का रिटर्न फेल होता है क्या? 420 का मुकदमा होना चाहिए उनके ऊपर। IAS ऑफिसर कैसे 420 का मुकदमा होना चाहिए। देखिए, IAS ऑफिसर पढ़े लिखे बने होंगे तो अपना एक लेटर और सिग्नेचर का वैल्यू जानते होंगे। तो आप एक लेटर देके मुकर जाते हैं तो आप मुँह चोर है। आप दीपक कुमार सर को हम मुँह चोर कहना चाहते हैं। जब अभी हम लोग जा रहे हैं, कहते हैं लेटरवा काहे ला दिए थे, लव लेटर दिए थे 6 महीना के लिए,
7 महीना के लिए समय बर्बाद करने के लिए, तो उन पे तो हमारा मन करता है कि मानहानि का केस कर दे। देखिए, आक्रोशित हैं, जेन्युइनी है। 3 साढ़े 3 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी 28 दिनों से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठे हैं। महीना 2 महीना पर एक स्टूडेंट ये लोग का सुसाइड पे सुसाइड कर रहा है। देखिए, कहना नहीं चाहिए, लेकिन क्या कहे भैया। शिक्षा मंत्री शायद प्रोफेसर नहीं रहे होंगे, मैं भी कह रहा हूँ, मुझे नहीं बोलना चाहिए। अगर वो वाकई में प्रोफेसर शिक्षक होते तो इन शिक्षकों का आवाज़ सुनते। अभी तक लगभग 20-25 स्टूडेंट सुसाइड कर चुका है, कल भी शिवहर के स्टूडेंट सुसाइड किए। उनके परिवार पे क्या बीतेगा। अगर वो घर में एक व्यक्ति रहे होंगे, जवान युवक रहे होंगे कि भैया एक आशा था कि नौकरी लगेगा, तो परिवार शायद सलट जाएगा, परिवार का सारा दुख दर्द कर्जा लेकर लाश के ऊपर राजनीति करता है बिहार सरकार। 200 लाख रुपया कर्जा लेकर लोग ट्रेनिंग करता है, बीएड करता है, डीएलएड करता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का है या फिर बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का है। पास करके लोग एक आशा में होता है कि मास्टर बनेंगे, लेकिन मास्टर क्या दुनिया से ही चल जाते हैं। दुनिया से बोल तो रहे, राजनीति को लाश के ऊपर ही लोग राजनीति करते हैं। आपन माई बाबू का तबीयत खराब होता है तो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सिंगापुर, हमारे माई बाबू का तबीयत खराब होगा तो हम कहाँ से इलाज कराएंगे, कहाँ से इलाज करेंगे। आप सरकारी अस्पताल का स्थिति देखिए, हमारा माई बाबू का कुछ तबीयत खराब हो जाएगा तो हम कहाँ कराएंगे। हमारे पास रोजगार नहीं रहेगा तो हम कहाँ से इलाज कराएंगे। आपके पास तो पैसा है, नेता है, किडनी भेज दिए। इधर कुन्नी में जाकर आदरणीय तेजस्वी जी बोल रहे थे, क्या जी आप लोग वोट देके हम लोग को जिताइएगा ना। हमारा पापा जी आदरणीय लालू जी सिंगापुर में इलाज रहते हैं, जब उसका होश आएगा तो चाह रहे हैं कि हम लोग का जीत का खुशी मिले। उसी तरह हम लोग का गार्जियन एक उम्मीद लगाए बैठी हुई है घर में कि जब भी हमारा बेटा वहाँ से उठे गर्दनी बाग से तो नोटिफिकेशन लेके उतरे। लेकिन सरकार जो है, बात तो सही है सर कि कोई भी गार्जियन पढ़ाई कराता है अपने बच्चे को तो एक उम्मीद होती है कि भाई हमारे बच्चा जब पढ़ेंगे तो आगे चल के कुछ करेंगे, 1 रुपया 2 रुपया ही सही कमा कर देंगे। देखिए दिव्यांग साथी को, देखिए दिव्यांग साथी हैं, ये 28 दिनों से आंदोलन पर है, पिछले 3 साढ़े 3 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी 28 दिनों से यहाँ पे गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। दुर्भाग्य नहीं है महोदय, अपने आप को अब शिक्षक कहते हैं, शिक्षक से आप शिक्षा मंत्री बन गए हैं, अब क्या बनिएगा, प्रधानमंत्री बनकर ही इनको विज्ञप्ति दीजिएगा क्या। हमें तो लगता है कि शायद शिक्षा मंत्री अब सोच लिए होंगे कि जब तक हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तब तक विज्ञप्ति देने वाले नहीं है। भैया ये तो हमको कोनो एंगल से ना विधायक नियन लगते हैं, ना मंत्री नियन लगते हैं, ना प्रोफेसर नियन लगते हैं, तो हमको इंसान ही नहीं लगते हैं। क्या है जी, इंसान नहीं है ये, इंसान नहीं भोजपुरी सिनेमा के बदमाश हैं जो अवधेश मिश्र आते हैं टकलुआ। उनके जगह बिहार का शिक्षा मंत्री है। हाँ बेशक है। कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, ऊपर से आपको शिक्षा मंत्री का दायित्व जब मिला, आपने कहा, आपने वक्तव्य दिया कि हम शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का संकल्प लेते हैं। क्या आत्मा आज मर गई आपकी? संविधान का कसम खाए थे ना आप, और आप संविधान बचाने का बात करते हैं। संविधान का कसम खाएं कि हम शिक्षा व्यवस्था बचाएंगे बिहार का, और अब शिक्षा व्यवस्था बचा रहे हैं या डुबा रहे हैं? आखिर ये चल क्या रहा है भैया? चुनाव में देख रहे हैं, घूम रहे हैं, चुनाव वोट के लिए। अरे भैया वो तो मिल जाएगा वोट, अगर काम कीजिएगा ना। अब वोट मांगने नहीं भी जाइएगा तो आपको वोट आदमी दे देगा। अगर किसी गांव का स्कूल का व्यवस्था सुधार दीजिएगा, अगर उस गांव में अगर वोट मांगने नहीं भी जाइएगा ना तो आपको अपना मन में वोट दबा देगा आदमी कि चलो भाई व्यवस्था कर दिया है, प्रचार में नहीं आने से क्या मतलब है। लेकिन ये सब नहीं समझता है, ये सब समझता है कि हम ही बड़का राजनीतिकार हैं। भैया राजनीतिकार तुम नहीं हो। हम लोग पेच में फंस के उसको इसको तिसको जाति भाव सब में देते रहते हैं। आगे का भैया, आगे का भी कुछ प्लान वाला नहीं? आगे का प्लान यही गर्दनी बाग में होगा, और 13 को सदन चलेगा अंदर और बाहर रोड पर घमासान मचेगा। 13 को मतलब सदन में हंगामा और उसके बाद 13 को आप लोग बाहर हंगामा। बिल्कुल सदन के अंदर विपक्ष हंगामा मचाएगा, CPI-ML के विधायक लोग हंगामा मचाएंगे शिक्षा व्यवस्था को लेकर, शिक्षक बहाली को लेकर। CPI-ML तो सरकार में ही। अरे तो सरकार में तो देखिए हमारे साथ खड़े हैं, संदीप सौरभ जी खड़े हैं, दीपांकर भट्टाचार्य खड़े हैं, मनोज मंजिल भी खड़े हैं, सब कोई खड़ा है हमारे साथ। पूरे वो लोग शिक्षा व्यवस्था का लड़ाई लड़ रहे हैं पूरे बिहार का, तो सब खड़े हैं। और गेट के अंदर वो रहेंगे और गेट के बाहर हम रहेंगे, शिक्षक का अभ्यर्थी रहेंगे। 13 तक अगर नहीं आता है तो एक मतलब लड़ा जाएगा, आप लोग बाहर लड़िएगा और आपके जो सपोर्टर जो है, चाहे बीजेपी अभी विपक्ष में है, बीजेपी वाले हो, चाहे माले अभी महागठबंधन में माले, फिर भी वो युवाओं के लिए लड़ाई लड़ती है, तो क्या वो अंदर में लड़ने वाले?
सर बिल्कुल, क्योंकि आप लोग भी जानते होंगे कि जब सड़कें सूनी हो जाती है तो सदन आवारा हो जाता है। तो ना तो सड़कें सूनी होगी और ना तो सदन आवारा होगा। सदन के अंदर अपोजिशन पार्टी जो है वो हमारी बातों को रखेंगे और सड़क पर हम लोग अपनी बातों को रखेंगे, क्योंकि ये गूंगी बहरी सरकार हम लोग कहते थे, ये सही में प्रूव कर दिए कि बाबू तुम लोग हमको सच में ये नाम दिए थे, हम इस लायक है। अगर आप इस लायक नहीं है तो अभी भी अल्टीमेटम है कि 13 दिसंबर से पहले आप संभल जाइए, नहीं तो उस दिन जो होगा ना उस मंजर को आप देख नहीं पाइएगा। ये ओपन चैलेंज आपको दे रहे हैं बिहार के अभ्यर्थी, और आपको जो लग रहा है ना कि संख्या बल नहीं है, सर हमारी संख्या बल इतनी है ना कि आप उसको संभाल नहीं पाइएगा। मजबूरी ये है कि हम लोग बेरोजगार हैं। डाक बंगला 2 ऐसा कहा जा रहा है सर बिल्कुल होगा, लेकिन हम लोग बेरोजगार हैं तो ज्यादा अभ्यर्थियों को पटना में बुला नहीं सकते हैं। बिल्कुल सर, डाक बंगला 2 बिल्कुल होगा, क्योंकि सरकार को ये इतने दिन से आज 28 दिन हो गया हम सबको गर्दनी बाग में, आज तक उनका कोई आज तक तो मिलने ही नहीं आए। तो ऐसा इंसान को मेरे भारत में जरूरत नहीं है, मेरे भारत में नहीं हिंदू का जरूरत है, नहीं मुसलमान का जरूरत है, अच्छे इंसान का जरूरत है। अच्छे इंसान का जरूरत है जी। अरे हम अपनी वफा का इंसाफ किससे मांगते? ये शहर भी उन्हीं का था और अदालत भी उन्हीं की थी। पहले उन्होंने कहा कि बीजेपी गठबंधन है नीतीश जी के साथ, इसलिए बीजेपी खेल खेल रही है। अब आरजेडी गठबंधन हो गई नीतीश जी के साथ। पहले नीतीश जी कहते थे कि बीजेपी हमें चलने नहीं दे रही है, अब क्या दिक्कत है? छठा चरण बहाली का बहाना लगाकर आज तक इन्होंने छठा चरण के क्लोज करने का लेटर नहीं निकाला, सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात है कि आप अपने चैनल के माध्यम से मैं अनुरोध करता हूं, आप लोगों सभी चैनल लोगों से आप उनसे सवाल खड़ा कीजिए कि 7वां चरण बहाली करने में कहां समस्या है सरकार की, क्या दिक्कत है? यहां तक बीजेपी वाले को उन्होंने कोस रखा है कि पैसा नहीं देते हैं। आपको उनके प्रवक्ता जो है उन्होंने कह दिया कि पैसा इतना है कि वो खर्च नहीं करते हैं। आखिर कहां दिक्कत है? दोनों सदन में एक साथ आएंगे। 24 तक शायद लटकाने के प्रयास में है सरकार, मैं तो यही कहूंगा, नहीं तो अब से ये लोग दे देते। अब या अरे शिक्षा मंत्री जी से कोई सवाल पूछते हैं अपना तो बड़ी मुस्की चौमनिया देते हैं, तो ये देखो हमको पुरुषे नहीं लगते हैं और उनके अंदर पुरुषार्थ रहता तब तक बहाली दे चुके होते हैं। मर्दानगी अपना खो चुके हैं, एक्शन लेने के मोड में नहीं है, सिर्फ मुस्कुराने के मोड में है। तो मुस्की कहना क्या चाह रहे हैं? वो पुरुष नहीं है। अब या अरे शिक्षा मंत्री जी से कोई सवाल पूछते हैं अपना तो बड़ी मुस्की चौमनिया देते हैं, तो ये देखो हमको पुरुषे नहीं लगते हैं और उनके अंदर पुरुषार्थ रहता तब तक बहाली दे चुके होते हैं। मर्दानगी अपना खो चुके हैं, एक्शन लेने के मोड में नहीं है, सिर्फ मुस्कुराने के मोड में है। तो मुस्की कहना क्या चाह रहे हैं? वो पुरुष नहीं है। भैया इतना मतलब डिप्रेशन में लोग आ गए हैं कि अब शिक्षा मंत्री को शिक्षक नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, शिक्षा मंत्री नहीं है, अब पुरुष भी मर्द भी नहीं है, तो वो क्या है भैया? क्या है? कुछ तो होंगे, मर्द नहीं तो औरत, नहीं तो बीच का ट्रांसजेंडर, कुछ तो इसी में से कुछ होंगे ना। नहीं सर, वो बहुरूपिया कहा जा सकता है, बहुरूपिया हम कह सकते हैं, बहुरूपिया कह सकते हैं, है ना? बहुरूपिया है उनको सर समझ में एक मिनट चलिए भैया 1 मिनट जी, समझना होगा कि हम लोग मूर्ख नहीं है। हम लोग वो सबसे बड़ी बात ये है कि वो शिक्षा मंत्री हैं, वो अपनी गरिमा को खो चुके हैं। एक हम लोग भी सुनते हैं कि आत्मसम्मान और अस्तित्व तो किसी के लिए भी बहुत मैटर करता है। तो आप शिक्षा मंत्री हैं, इतना बड़ा पोस्ट आपके पास है और उसके बाद कोई आपके पास जाते हैं तो आप कहते हैं भाईजान 16 करोड़ वाले से मांगिए। अरे भैया आप मोहब्बत फैला रहे हैं सर, यही तो कहते हैं कि उनके लिए मैं तो चाहती हूँ कि जो बिहार विधानसभा में एक स्पेशल पोस्ट होना चाहिए था, लव मिनिस्ट्री बिहार में अब होगा। भैया शिक्षा मिनिस्ट्री हटाते हुए अब लव मिनिस्ट्री किया जाए और वहीं पे डिप्यूट किया जाए हमारे बिहार के प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी, जो कि अभी बिहार के शिक्षा मंत्री है जी। 1 मिनट भैया, ठीक है, समझ गया भैया, समझ गया। आप देख रहे थे एनसीपी, कैमरामैन राजेश राज के साथ मैं विकी गोयल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ